हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। हम लोग पार्ट 1 में ये देखे थे कि प्रतिशत परिवर्तन पूछता है गुणा और भाग का तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाने पे पूछे तो उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि एरिया पे मतलब क्षेत्रफल पे कैसे प्रतिशत परिवर्तन पूछता है और परिमाप पे, ठीक ना। परिमाप वाले क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, क्योंकि उस पर बड़ा कम लड़के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्त, और कम जगह मिलता भी है क्वेश्चन। तो हम लोग ये देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, परिमाप और एरिया निकालने के लिए दोस्त हमको फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो हम 2D का पहले लिख दिए, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, ठीक है दोस्त। 2D में देखो मेन जो है उसको मैंने लिख दिया हूँ दोस्त, ठीक ना। आयत होता है, आयत का परिमाप 2L + B होता है और क्षेत्रफल L × B होता है। इसी तरह त्रिभुज की बात किया जाए, विषमबाहु त्रिभुज लिखे हैं, तो यदि बाउंड्री का जोड़ हम लोग परिमाप बोलते हैं तो A + B + C हमारा परिमाप हो जाएगा, और जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं होता, ये यूनिवर्सल के लिए होता है, ठीक ना। मतलब जहाँ पे हमें हाइट दे दिया किसी ट्राइंगल का तो वहाँ पे हम एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, हाफ बेस इंटू हाइट का। तीसरा हम लोग ये तीसरा वृत्त है, वृत्त का 2πr² ये हमारा एरिया होता है। इसे लगभग सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा दोस्तों लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो 3D का फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी तक हम लोग 2D का देखे थे, तो 3D में क्या क्या पूछता है उस पर हम लोग मेन जो है दोस्त वो हमने लिख दिया, ठीक ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना हो। घनाभ पे पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन, घन पे, बेलन पे, शंकु और गोला पे, ठीक ना। जो मेन है दोस्त वही लिखे हैं, ठीक ना। वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसका काम दोस्त मेंसुरेशन में भी आ जाएगा, यदि याद रहता है तो। मेंसुरेशन में तो याद ही करना होगा, यदि इसमें परसेंटेज में नहीं याद होता तब भी काम चल जाएगा दोस्त। लास्ट में हम बता देंगे कि बिना फार्मूला के भी कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्त इसको यदि पता होता है तो कॉन्सेप्चुअल हम लोग सीख सकते हैं परसेंटेज में, प्रतिशत परिवर्तन जो पूछता है परिमाप और एरिया पे, ठीक है दोस्त। तो प्लीज़ इसे याद कर लो आप। इस पे अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्त। आओ दोस्तों, इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दिया है किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा दोस्त परिमाप पूछे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में एरिया नहीं पूछा, एरिया पूछता तो उसका आंसर 1% आता, ठीक ना। इसको परिमाप, इसमें परिमाप पूछा है तो परिमाप पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं दोस्त, ठीक ना। इसे वीडियो को पॉज करो पहले दोस्त, और उसके बाद खुद से ट्राई करो। यदि आंसर आ जाता है इसका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब जाकर सोल्यूशन देखना दोस्त। प्लीज़ इसे सॉल्व करो। आओ दोस्तों, हम बताते हैं कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, कह रहा है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाया, चौड़ाई 10% कम कर दिया है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप होता क्या दोस्त, कहोगे भाई सब 2L + B होता है। तो इसकी लंबाई हम कुछ भी मान लेते हैं, अपने तरफ से मान लेते हैं लंबाई को 100 और चौड़ाई को 50 मान ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। लंबाई हमने माना 100 और चौड़ाई 50 माना, तो कहेंगे दोस्त यहाँ परिमाप कितना होगा, तो कहोगे दोस्त 2L की वैल्यू कितना 100 और B की वैल्यू कितना 50। तो ये जोड़ोगे तो दोस्त 150 गुने 2 कितने हो जाएंगे 300 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा परिमाप होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो क्वेश्चन में कहोगे दोस्त कि ये लंबाई 10% बढ़ाया है तो 100 माने हो तो 100 का 10% कितना, कहोगे दोस्त 10, तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो 110 हो जाएंगे। और चौड़ाई कह रहा है कि भाई सब 10% कम कर दिया, तो 50 का 10% कितना, कहोगे 5 होगा, तो 5 हम कम करेंगे तो कहोगे 45 होगा, यही तो होगा। इसको हम जोड़ते हैं तो कहोगे दोस्त 110 और 45 155 होता है, 155 गुने 2 310 होगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है तो पहले आ रहा था 300, अब आ रहा है 310। कितने ज़्यादा है, कहोगे दोस्त 10 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, 300 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखोगे दोस्त 2 0 कैंसिल होगा, कह सकते हैं 10/3% आया। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। ज़्यादातर लड़के दोस्त यदि ऑप्शन में ये रहता है तो 3 सही 1/3% मार के चले आएंगे, जो दोस्त गलत होगा, ठीक ना। इसको हम केस 1 डालते हैं, केस 2 में हम फिर से समझाते हैं क्यों गलत होगा। इसको केस 1 करके इसे नोट्स कर लो, प्लीज़ इसे नोट करो।
ठीक है दोस्त, केस 2 को देखते हैं। केस 2। अच्छा, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि लंबाई को आप 100 मानो और चौड़ाई को 50 मानो। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, उसको कुछ और मान सकता है। तो कोई ऐसा भी होगा कर देगा हम 30 मानेंगे तो 30 मान लो, और चौड़ाई 20 मानेगा तो 20 मान लो, ठीक ना। तो हम यहाँ पे परिमाप पूछे तो कहो कितना होगा, तो 2 30 और 20 50 होगा। एक बार लिख दे रहे हैं, 30 और 20 50 गुणे 2 कितने 100 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो कहोगे दोस्त कि 2 और 10% लंबाई बढ़ाया है तो 30 का 10% कितना होगा, तो कहोगे दोस्त 3 होगा। 3 हम ऐड करते हैं तो 33 होगा। अब प्लस में कह रहा है कि चौड़ाई 10% कम कर दिया तो 20 का 10% 2 होगा। 2 कम करोगे दोस्त कितने होंगे, 18 होगा, ठीक ना। ये हम सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है 8 3 11 और 51, 51 गुणे 2 102 हो जाएगा ना। ठीक है दोस्त, कैलकुलेशन एक बार देख लेना दोस्त। 100 था 102 आ गया, कितने चेंज आया दोस्त, कहोगे 2 का किस पे आया, 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 कैंसिल होगा, कितने आएंगे दोस्त 2। अच्छा, पहले केस में हम लोग का आंसर कितने आ रहा था, 3 सही 1/3% आ रहा था, ठीक है दोस्त। और केस 2 में इसका आंसर कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। अच्छा, केस 1 में हमने कुछ गलती की, कहोगे दोस्त नहीं। केस 2 में कुछ गलतियां हुई, कहोगे नहीं। तो एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है, फिर से वही बात बोलोगे दोस्त कि इस क्वेश्चन का हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन जरूर दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। बहुत से ऑप्शन इसमें दिया भी रहता है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सी एंड डी, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा दोस्त, लेक्चर 1 यदि देखे होते और समझे होते तो मुझे लगता है कि इसको बस पढ़ने की ज़रूरत थी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। हम तो समझाने के लिए दोस्त इतना केस 1 केस 2 को लेकर सॉल्व किए। लेकिन तुम दोस्त जब भी यदि पेपर में आता है और जहाँ पे बार बार कल हम के लेक्चर में हम बोले भी हैं दोस्त, जोड़ और घटाने की बात बोले तो वहाँ पर हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या दोस्त इस क्वेश्चन में भी जोड़ था, कहोगे बिल्कुल था दोस्त, क्योंकि परिमाप होता क्या 2l + b, मतलब प्लस की बात आ गई है, ठीक ना। जहाँ पे प्लस आ जाता है और माइनस आ जाता है तो वहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया था कि किसी घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जा रहा है और उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो घनाभ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा दोस्त। फिर से दोस्त वही काम करो, वीडियो को पॉज करो, फिर से लगाओ दोस्त, यदि आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद जाकर सोल्यूशन देखना, ठीक ना। अच्छा दोस्त, यदि पीछे का क्वेश्चन समझ में आया होगा ना तो मुझे नहीं लगता है कि इसको 5 सेकंड से ज़्यादा लगेगा टाइम, ठीक है दोस्त। केवल पढ़ोगे, टिक मार के चले आओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्यों, फिर से वही बात किस्सा होगा। क्यों कहोगे भाई साहब, जो घनाभ होता है, घनाभ का एरिया होता है, जो क्यूबाइड का एरिया, कहोगे दोस्त 2lb + bh + hl, यही तो होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या दोस्त इस क्वेश्चन में भी क्या प्लस आ गया क्या, कहोगे बिल्कुल प्लस आया तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। बाकी के क्वेश्चन आते हैं उस पर दोस्त प्रैक्टिस करना, कहाँ कहाँ पूछ सकते हैं हम बताते रहें। यदि पूछता है घनाभ का तो घनाभ पे हम लोग नहीं निकाल सकते, कहाँ, क्योंकि प्लस आएगा। यदि घन का पूछता है तो घन में दोस्त एक ही आएगा, मतलब केवल एक ही वैल्यू आएगी, उसमें जोड़ और घटाना मिलेगा नहीं, तो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बेलन है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तब भी उसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें भी जोड़ आ गया ना, कहोगे 2πr/h + r, जहाँ प्लस आ जा रहा है वहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन, हम मुझे लगता है कि परिमाप पे और इस तरह के एरिया पे क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएंगे, ठीक ना। अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्त कि कभी कभी एरिया के क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एरिया पे आता है क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं टॉप लेवल से एकदम हाई लेवल पे। जो बेसिक क्वेश्चन होगा 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो अच्छे होंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे दोस्त, ठीक है ना। आओ दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा दोस्त, ठीक ना। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसकी जो फार्मूला बेस्ड है उस तरह, और एक x + y वाले जो फार्मूला लगता है उस तरह,
ठीक है दोस्त। तो पहले फार्मूला से हम बताते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। कहोगे दोस्त इसका हम सोल्यूशन बोले तो कहोगे प्रतिशत चेंज, लगभग सबको भी याद होगा, नहीं याद होगा तो दोस्त इसे याद कर लो, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक ना, ये परसेंटेज होता है दोस्त, ठीक ना। यदि बढ़ रहा होगा तो प्लस होगा, घट रहा होगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में ये बोला है कि लंबाई 20% बढ़ा दिया तो बढ़ाने का मतलब प्लस हो जाएगा, तो 20, और चौड़ाई का 10% कम कर दिया तो -10, और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो कहोगे 20 × 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 10 घटाओगे 10 और ये -2 कितने हो जाएंगे 8%, ठीक ना। प्लस का मतलब होगा इसमें वृद्धि होगी, ठीक है दोस्त। तो इस बेसिक फार्मूला से भी कर सकते हो, और एक जो हम लोग का तरीका होगा वो दोस्त उसको ज़्यादा प्रेफर करना दोस्त, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे देगा और आयतन पर पूछ लेगा, तो आयतन पे होगा तो हमारे मतलब 3 बार करना होगा, तो आयतन पे क्या होगा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी यदि फार्मूला आप करेंगे तो, ठीक ना। क्योंकि फार्मूला भी आ जाएगा आंसर, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन टफ होगा, क्योंकि 2 को पकड़ना होगा, 2 को सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा होगा तीसरे के साथ मैच करना होगा, फिर से तीसरे के साथ मतलब बनाना होगा, ठीक ना। तो जो अगला हम लोग का तरीका होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करना दोस्त, ठीक है। ठीक दोस्त, इसका सेकेंड मेथड लगाओ, लिखो दोस्त। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा एरिया होता है किसका, आयत का। क्वेश्चन में कहा कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया है, तो 20% को हम लोग दोस्त क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बोले थे 20% को 1/5। ये दोस्त यदि नहीं लिखो इसको लिख लो, याद कर लो दोस्त, ठीक ना। बढ़ने का मतलब 5 था, 1 बढ़ाओगे दोस्त तो कितने हो जाएंगे, कहोगे दोस्त 6 होगा। चौड़ाई का रहा है कि भाई साहब 10% कम हो गया, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, 10 था 1 कम करोगे तो कितना होगा दोस्त 9 होगा। यहाँ गुणा कराते तो कहोगे दोस्त 50 होगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो कितने होंगे 54 होगा, मतलब 54 होगा। आना था 50, आगे है 54, कितने ज़्यादा आया कहोगे दोस्त 4 ज़्यादा है, किस पे आया 50 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये दोस्त कैंसिल करोगे तो 50 दूना 100 होगा और 4 दूना 8 होगा, ठीक है ना। प्लस का मतलब वृद्धि होगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं और पहले मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक ना। जो आसान लगे तो उससे करो, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, एरिया पे वृत्त का करा दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन में दिया है किसी वृत्त या गोला, जो भी बोल लो, ठीक ना, वृत्त दिया या गोला करा कि उसका व्यास 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा दोस्त। इसमें लगभग कुछ लड़के ऐसे भी करेंगे जिसका आंसर 21% मार के आएंगे, ठीक ना, और कुछ 44%, ओके, ठीक ना। 21 वाले दोस्त गलत होंगे, ठीक ना। कैसे गलत होंगे ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास, लड़के करेंगे क्या, व्यास 20% बढ़ा है, 10% इसका कह देंगे त्रिज्या आधी होगी, ठीक ना। 10 से 11 करके 21% लगा के चले आएंगे, जो गलत होगा, ठीक ना। हम समझाने के लिए बात एक बोल रहे हैं, ठीक ना। मान लेते हैं दोस्त व्यास किसी गोला या वृत्त का जो भी कर लो 100 मीटर है, ठीक ना। तो ये हम कहें कि दोस्त कि 20% बढ़ा, ठीक ना, कह रहे हैं 20% यदि बढ़ गया तो कितने हो गए कहोगे दोस्त 120 हो गया। व्यास की बात की। मुझे दोस्त एक बात बताओ, त्रिज्या की हम बात बोले तो कहोगे यहाँ पे त्रिज्या कितने होंगे, तो कहोगे आधा होगा, मतलब 50 होगा, और यहाँ कितने होगा 60 होगा। जब 50 से 60 हुआ कितना बढ़ा, कहोगे दोस्त 10 बढ़ा। किस पे बढ़ा, 50 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 50 दूना 100, 10 दूना 20। अच्छा दोस्त, हम लोग कुछ देखे, बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्त कि ये दिख रहा होगा कि व्यास जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, ठीक ना, व्यास जितना प्रतिशत बढ़ रहा उसकी त्रिज्या भी उतना ही प्रतिशत बढ़ रही है, ठीक है दोस्त। ये मत कहना दोस्त कि यदि 20% व्यास बढ़ रहा है तो त्रिज्या उसकी आधा बढ़ेगी 10%, ठीक ना, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा मैंने समझा दिया, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया वृत्त की बात किया जाए तो कहोगे दोस्त एरिया होता है कितने πr², ठीक ना। और गोला की बात किया जाए तो गोला का एरिया कितना होगा, कहोगे भाई 4πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। अच्छा 4π ये नियतांक, इससे कोई मतलब नहीं है, और पाई भी नियतांक, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे,
आर स्क्वायर से, ठीक ना। तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर गुणे आर लिख सकते हैं क्या, कहोगे बिल्कुल। व्यास कितना बढ़ा, कहोगे 20%, तो 20% व्यास बढ़ा तो त्रिज्या भी कितना बढ़ेगा, कहोगे दोस्त 20 ही बढ़ेगा। तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, 5 था 1 बढ़ाओगे तो 6 होगा, यहाँ 5 था 1 बढ़ाओगे तो 6 होगा। 1 गुणा कराओगे दोस्त तो 25 होगा, 1 गुणा कराओगे तो 36 होगा। आना था 25 आ गया 36, कितना ज़्यादा, कहोगे दोस्त कितने, 11 ज़्यादा ना, हाँ ठीक है। किस 25 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 25 चौको 100 होगा और 11 चौक 42, मतलब 44% की वृद्धि होगी किसमें, उसके क्षेत्रफल में, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है दोस्त, ठीक ना, इसको आप ट्राई करो फिर से वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो सलूशन देखना दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो गई, तो त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है दोस्त, ठीक ना। इसको भी दो तरीके से लगा सकते हैं, एक फॉर्मूला से और एक जो हम लोग चल रहा है, ठीक ना। फॉर्मूला से देखा जाए तो कहोगे दोस्त प्रतिशत परिवर्तन, ठीक ना, कितने होते हैं, कहोगे x + y + xy/100। कह रहा है एरिया कितने बढ़ा है 60%, तो कहोगे 60, और आधार कितना बढ़ा तो कहोगे 40, अब प्लस y की वैल्यू निकालना है, 40 गुणे y / 100, ठीक है दोस्त। इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि 20 से काटोगे तो 20 दूना 40 और 20 25 100। इसको इधर लेके आओगे तो दोस्त 20 हो जाएगा और ए वाई + 2y / 5, ठीक ना। इसको देखोगे दोस्त 5y हो जाएगा, अब 5 + 2 7y हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 7y / 5, तो y की वैल्यू पूछे तो दोस्तों इधर 20 25 100 हो जाएगा, 100/7, ठीक है ना, 100/7। या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%, ठीक है दोस्त। मतलब इतने प्रतिशत का वृद्धि होगी किसमें, त्रिभुज की ऊंचाई में, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे इस पे आया होगा। अगले टाइप पे अगले मेथड पे चलते हैं, उसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं, मिटा दे दोस्त, ठीक। हाँ कहो दोस्त, अच्छा हम ये कहें कि एरिया क्या होता है, तो दोस्त पहले ही अभी फर्स्ट में शुरू में लिखवाए थे कि एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 नियतांक है, मतलब किससे, बी और एच से, तो बी और एच का हम गुणा करा लेते हैं। देखना दोस्त कह रहा है कि भाई आधार कितने परसेंट बढ़ गया, 40%, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कहोगे 2/5, बड़ा है बढ़ने का मतलब 5 से 7 हुआ होगा, ठीक ना। एरिया कह रहा है, ये नीचे वाले गुणा करते तो एरिया होता, तो इसमें एरिया दे दिया, कह रहा है 60% बढ़ गया। अब 60% को नहीं पता तो ऐसे बना लेते हैं 60/100, 20 से काटो को 20 3 100 और 20 25 100 होगा, ठीक है, 20 25 100 होगा, मतलब 3/5 होगा। इसका मतलब कि एरिया यदि शुरू में 5 होगा तो 3 का वृद्धि हुई होगी, कितने होंगे, 8 होगा। अभी तक दोस्त वही लिखे जो क्वेश्चन में बोला है, इसके आगे देखना दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम क्या करते, गुणा कराते तो ही तो 5 आता, ठीक ना। तो खुद सोचो दोस्त किससे गुणा कराया जाए कि 5 आ जाए, ठीक ना। तो ये तो तुरंत सोच लोगे, कहोगे 1 आएगा, या सबसे बेस्ट तरीका होगा, टाइम ना वेस्ट हो, सबसे आसान होगा कि इसको हम भाग कर दें, ठीक ना। तो 5 को फिर से 5 से हम भाग करेंगे, कितने आएंगे, 1। इसका मतलब हम किससे गुणा करा रहे हैं, 1 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 है, किससे भाग किया जाए कि भाई सब 8 आ जाए, तो कहोगे भाई 8/7 से, ये तो गुणा कराओगे ना, देखो 7 गुणे 8/7 करोगे तो 7 7 कैंसिल हो, कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कितना बड़ा, कहोगे 1 था 8/7 होगा, कहो कितना बड़ा, तो कहोगे इसमें से हम घटा लेते 1/7 बड़ा, किस पे, 1 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%, इतने की वृद्धि होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन ये क्वेश्चन अब उससे भी अच्छा है, ठीक ना। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो दोस्त, यदि आ जाए सोल्यूशन खुद से लगाओ, यदि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन को देखो दोस्त, ठीक ना।
क्वेश्चन में ये बोला है कि किसी आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 20% घटती है तो उसका क्षेत्रफल 350 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो भूमि की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक फार्मूला जो XY वाला है वो, और एक जो हम लोग मेथड चल रहे हैं उस पर भी। ठीक ना, तो पहले फार्मूला बताते हैं। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, जो प्रतिशत परिवर्तन होता है फार्मूला परसेंटेज से, कहोगे x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 इंटू परसेंटेज। ये सब किस में होता है, कहोगे दोस्त परसेंटेज में। ठीक ना, तो इस 500 मीटर स्क्वायर दिया है और यहाँ 350 मीटर स्क्वायर दिया, तो हम इसको भी परसेंटेज में लेकर आए। तो कहोगे दोस्त कितने परसेंटेज का चेंज आया, इस साइड में हम लिख रहे हैं। कहोगे 500 मीटर था और कितने बन गए, 350 मीटर हो गए, मतलब कितना कम हुआ। कहोगे दोस्त 150 कम हुआ। किस पे कम हुआ, 500 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 से 15, मतलब -30% कम हुआ दोस्त। ठीक ना, तो वैल्यू रखते हैं। अच्छा, -30% क्या कम हुआ, मतलब एरिया कम हुआ। तो एरिया हम लिख दे रहे हैं 30 माइनस में इक्वल टू, उसकी लंबाई का रहा 20% घटती है तो ए भी -20 हो जाएगा, और ए भी घट रहा तो ए भी माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कहोगे 20y डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्त, इसको इधर लेके जाएं तो कहोगे -10 होगा, और माइनस का y और 20 2500। ठीक ना, तो प्लस का y/5 हो जाएगा। ये हम गुणा कराते हैं तो कहोगे दोस्त यहाँ -10 कर लो, -5 और एक जोड़ोगे तो -4y डिवाइड बाई 5। ठीक ना दोस्त, ये माइनस माइनस कैंसिल करो, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10। ये गुणा कराते हैं तो y बराबर हो जाएगा 25/2 परसेंटेज, या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% की कमी आई होगी क्वेश्चन में दोस्त। ठीक ना दोस्त, उम्मीद करेंगे इस फॉर्मूला से भी कर लोगे। उस तरीके से भी चलते हैं जो हम लोग का तरीका चल रहा था, उस पर कैसे करेंगे ये देखते हैं दोस्त। इसे उतार लो दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दें। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एरिया 500 मीटर स्क्वायर से 350 हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो यहाँ 500 मीटर स्क्वायर से 350 मीटर स्क्वायर करते रहे। ठीक है दोस्त, कह रहा है कि 20% घटता है उसकी लंबाई, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 5 था, 1 घटाओगे तो 4 होगा। चौड़ाई पूछ रहा है दोस्त, फिर से वही किस्सा, क्या गुणा कराया जाए कि कहोगे 500 हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल सा सोच सकते हो कि 100 से गुणा करा दे 500 हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सोचना टफ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे बेस्ट तरीका होगा कि भाग कर दो। तो भाग करोगे तो दोस्त 500 में 5 से भाग करो तो कितना आएगा, 100। इसका मतलब हमें यहाँ 100 से गुणा कराना होगा, और यहाँ भाग करोगे तो 350/4 होगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पर कितने से भाग कराना होगा, गुणा कराना होगा, 350/4 से गुणा कराते 350 आ जाता दोस्त। पूछे हम कितना कम हुआ, तो कहोगे दोस्त कितना कम होगा, यहाँ हम गुणा कराएं तिरक तो 400 हो जाएगा। 400 में से 350 को घटाओगे तो 550 होगा, और किस पे, 100 पे, और ये नीचे 4 तो होगा ही होगा, तो 4 लिख लो। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 कैंसिल करोगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 25 ये हो जाएगा। ठीक ना, तो 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, मतलब इतने की कमी आई होगी। ठीक है ना दोस्त, उम्मीद करेंगे इसको इस तरीके से भी समझ में आया होगा दोस्त। अभी तक के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, एरिया और परिमाप पे लगभग हमने सब करा दिया। यदि दोस्त इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्त, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो या तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ो, हम उसका सोल्यूशन देंगे दोस्त। ठीक ना।